विजयदशमी, दशहरा या अशोका विजयदशमी या धर्म विजय दिवस आखिर किस रूप में मनाएं कल के दिन को। और इसमें बड़ा भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग इसे कल अशोका विजयदशमी के रूप में मनाएंगे, कुछ लोग इसे दशहरा के रूप में मनाएंगे, कुछ लोग इसे धर्म विजय दिवस के रूप में मनाएंगे और कुछ लोग इसे विजयदशमी के रूप में मनाएंगे। आखिर क्या है ये उत्सव और क्यों इतना कन्फ्यूजन है बुद्ध वाले लोगों में और बाबा साहब वाले लोगों में। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह। साथियों, कल का दिन जिसे आम बात में कहें तो दशहरा, जो समस्त हिंदुओं का बड़ा उत्सव है, बड़ा त्यौहार है। हम उत्सव क्यों कहें, त्यौहार है। और दशहरा में ये बताया जाता है कि 10 सर वाले रावण को हराने का दिन है, यानी कि 10 सर वाले रावण को हराया, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा। और आज की बात करूं तो जैसे नवमी है तो दुर्गा ने महिषासुर को मार के विजय प्राप्त की थी, तो इसे इस तरह से वो विजयदशमी कहते हैं। 9 दिन तक संघर्ष किया, 9 दिन उनके साथ रही और 10वें दिन उसको मारा, महिषासुर को। महिषासुर कौन? महिषासुर इस देश के मूल निवासियों का एक राजा। तो अगर हम इस बात को माने कि महिषासुर जो कि मूल निवासियों का एक राजा था और उसको दुर्गा ने मारा, तो फिर यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं वो किस बात की खुशी मना रहे हैं? अपने महापुरुष के मरने की खुशी मना रहे हैं वो लोग, या कोई और बात है? अब महिषासुर को जिस तरह दिखाया गया है, क्या महिषासुर ऐसे थे? और जैसे बंगाल प्रांत में तो महिषासुर की पूजा होती है, लोग महिषासुर को जो है भगवान मान के पूजते हैं। खैर, अब क्योंकि मेरा जो इस चैनल के माध्यम से आज मैं आया हूं, तो उसके पीछे की वजह है कि कल का दिन जिसे अशोक विजयदशमी कहें, विजयदशमी कहें, धर्म विजयदशमी कहें, या धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कहें, या धम्मचक्र अनुवर्तन दिवस कहें, बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि आखिर है क्या। मैंने अभी बनते चंद्रमा जी जो कि वो नागपुर जा रहे हैं, और उसमें उन्होंने लिखा कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, पेपर में छपा कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के दिन ठहरो चंद्रमा जी नागपुर में रहेंगे 2 अक्टूबर को, ये मैंने पढ़ा। तो अब धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है क्या उस दिन? तो पहले हम समझते हैं कि धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस क्या है। तथागत बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन इसी पत्तन मृगदाय वन, सारनाथ के इसी पत्तन मृगदाय वन में पहली बार धर्म का उपदेश दिया, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, पाली में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, इसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन दिन भी कह सकते हैं। और वो केवल एक बार हुआ जो तथागत बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया। प्रवर्तन एक बार हुआ, लेकिन अनुवर्तन निरंतर चलते रहेंगे और चलते हैं और चलते आए हैं। अनुवर्तनों में कमी नहीं आई है। बुद्ध के बाद तमाम भिक्षुओं ने उपासकों को अनुवर्तन दिलाई। बड़ा अनुवर्तन देखने को मिला सम्राट अशोक द्वारा। अब वो सम्राट अशोक की बात करें, जैसे अशोका विजयदशमी कल के दिन को कह रहे हैं, तो क्या सम्राट अशोक के समय ऐसा कोई कार्यक्रम निरंतर चला था कि सम्राट अशोक ने जिस दिन दीक्षा ली और वो हर साल उन्होंने उत्सव के रूप में मनाया हो? तो ऐसा कोई इतिहास में वर्णित तो है नहीं। या सम्राट अशोक ने जो जो काम किए हैं अपने शिलालेखों पर लिखवाए हैं, तो उसमें भी उन्होंने कभी ये नहीं लिखवाया कि इस दिन को उन्होंने हर बार उत्सव के रूप में मनवाया हो वहाँ के लोगों से। पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं कि साहब इस दिन जो है उन्होंने सम्राट अशोक ने, क्योंकि सम्राट अशोक पूर्वतः बौद्ध थे, उनकी जो पत्नी थी वो बुद्धिस्ट परिवार से थी, बौद्ध को मानने वाली थी। तो सम्राट अशोक उन्हीं के सानिध्य में आके
धम्म को ग्रहण किया। तो फिर जो कल का दिन है उसमें क्या किया उन्होंने, तो उसमें जो किया था उन्होंने, उसमें ये किया था कि जब कलिंग का युद्ध हुआ ईसा से 361 वर्ष पूर्व, कलिंग का जो युद्ध हुआ था, उस कलिंग के युद्ध में इतना रक्तपात देख के उन्होंने कहा कि अब मैं कभी भी तलवार से युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने युद्ध छोड़ा, यानी कि उनके अंदर जो धम्म था उस धम्म की करुणा मैत्री जागी और उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। बोले अब मैं जो शासन करूंगा करुणा मैत्री प्रेम और धम्म से करूंगा, हथियार से शासन नहीं करूंगा। ये उस दिन उन्होंने तय किया। तो उस दिन वो दीक्षा लेके उन्होंने धर्म पर विजय प्राप्त की, इतना तो हम कह सकते हैं। लेकिन इस उत्सव को बारंबार सम्राट अशोक ने सेलिब्रेट किया है, ऐसा उसमें कहीं निकल के नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं बाबा साहब की, कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को धम्म ग्रहण किया। अब ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम होना था 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को। बाबा साहब जो दीक्षा लेने वाले थे, बाबा साहब ने दीक्षा ली, कोई धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं किया। बाबा साहब ने धर्म चक्र अनुवर्तन कार्यक्रम किया, अनुवर्तन किया उसका। बुद्ध ने जो परिवर्तन किया उसका अनुवर्तन किया बाबा साहब ने, उसका अनुवर्तन किया सम्राट अशोक ने। तो ये कार्यक्रम होना था 13 तारीख को, लेकिन 13 तारीख को कोई छुट्टी नहीं थी। तो बाबा साहब के साथियों ने कहा कि साहब 14 को छुट्टी है, तो ये कार्यक्रम आप 14 और 15 कर दो। तो बाबा साहब ने इस छुट्टी होने की वजह से, दशहरा की नवमी की छुट्टी होने की वजह से इस कार्यक्रम को एक दिन आगे बढ़ाया था। दशहरा है इसलिए बाबा साहब ने अनुवर्तन किया, ऐसा कोई भी, क्योंकि बाबा साहब ने 14 तारीख को धम्म लिया और 15 तारीख को बाबा साहब ने धम्म दिया। लाखों लोगों के साथ धम्म दीक्षा ली और लाखों लोगों को अगले दिन, ये कहा जा रहा है अनुमानित जो है दोनों ही कार्यक्रमों में 8 से 10 लाख लोगों की संख्या थी। जिस दिन बाबा साहब ने ली उस दिन 5 से 6 लाख की आसपास संख्या थी, और अगले दिन जब बाबा साहब ने दी उससे 3 से 4 लाख की संख्या उस समय थी। तो बाबा साहब ने जब 15 तारीख को धम्म दिया, उसके बाद अपना भाषण दिया, और भाषण में बाबा साहब ने कुछ पॉइंटों क्लियर किया। एक तो उन्होंने ये क्लियर किया कि मैंने इस स्थान को नागपुर में ही क्यों किया। कुछ लोग कहते हैं कि नागपुर में साहब आरएसएस का जो है सेंटर है, इसलिए बाबा साहब ने इसको किया। तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने ये स्पष्ट अपने भाषण में कहा था कि ये जो भूमि है वो नागों की भूमि है, और नाग राजाओं ने बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर फैलाया है। ये बाबा साहब स्पष्ट अपने उस भाषण में कह रहे हैं, क्योंकि नाग राजा बौद्ध थे और नागपुर नाग राजाओं की भूमि है। और क्योंकि मैं उन नाग राजाओं के उसमें जो है इस कार्यक्रम को समर्पित करना चाह रहा था, इसलिए उनके स्थल पे आके मैंने उनके सम्मान में नाग राजाओं के बौद्ध होने और नाग राजाओं की भूमि नागपुर होने की वजह से मैंने ये कार्यक्रम नागपुर में किया। न कि आरएसएस का सेंटर है इसलिए मैंने ये कार्यक्रम किया। काउंटर की बात नहीं थी। बाबा साहब ने कहा मैं किसी को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो धम्म दे रहा हूँ वो काउंटर वाला धम्म है ही नहीं, वाद विवाद विरोधाभास बदले की भावना वाला धम्म है ही नहीं। ये धम्म तो आचरण में उतारने वाली चीज़ है, तो आपको सिर्फ इसको आचरण में उतारना है। ये बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा। बाबा साहब ने ये भी कहा अपने उस क्या नाम है दीक्षा देने से पहले कि तुम सब लोग मेरे साथ बौद्ध बन जाओ, ऐसा भी नहीं है, या मैं कह रहा हूँ इसलिए बुद्ध धर्म ग्रहण कर लो, ऐसा भी नहीं है। बाबा साहब ने कहा जिनको लगता है कि धम्म अच्छा है, धम्म में क्वालिटी है, धम्म हमारे आचरण के लिए अच्छा है, धम्म हमारे लिए मंगलकारी है, और धम्म हमें मान सम्मान देगा, धम्म समानता का है, धम्म बंधुता का, प्रेम का, न्याय का प्रतीक है, तो आप धम्म को अपनाओ। केवल मेरे कहने से अंध भक्तों की तरह धम्म को मत अपनाओ, बुद्ध धर्म को ग्रहण मत करो। ये बाबा साहब ने स्पष्ट कहा अपने भाषण में। धम्म दीक्षा देने से पहले 14 को भी ये बात कही बाबा साहब ने, और 15 को भी ये बात कही कि केवल अंध भक्तों की तरह भीड़ बना के
मेरे पीछे मत आओ। अगर तुम्हारी इच्छा कर रही है, अंदर से लग रहा है कि हाँ ये अच्छा धर्म है और हमारे पूर्वजों का धर्म है ये, जो हम पे थोपा गया है या जिसको हमारे पास जानकारी नहीं है, मैं उसमें रहना नहीं चाहता हूँ, तो आप उसको छोड़ के मेरे साथ आइए। आपको लगता हो कि ये नीच अछूत बनाने वाला धर्म है, इसने हमको हमेशा ही अपमानित किया है, सम्मान की ज़िंदगी इसमें नहीं रही है, तो आप मेरे साथ आइए। बाबा साहब ने सीधा सीधा विकल्प दिया लोगों को, कोई प्रेशर बाबा साहब ने किसी के ऊपर नहीं डाला, फिर भी लाखों की संख्या में लोगों ने धम्म ग्रहण किया। बाबा साहब ने कहा कि आज आप जिसको पूज रहे हो, आप उसको पूज रहे हो नीच अछूत बन के। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा हिंदू धर्म के दो पायदान हैं, एक नीच हिंदू और एक ऊंच हिंदू। तो आप किस हिंदू में आते हो ये आप अपने आप को देख लो। आप जहाँ हो वहाँ नीच हो तो नीच ही बने रहोगे, ऊंच बनने का कोई विकल्प नहीं है, और इसमें ऊंच नीच का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से ये बात कही। तो अब ये बात बाबा साहब ने उसमें कहीं अपने भाषणों में ना तो 14 को कहा, ना 15 अक्टूबर 1956 को कहा कि मैंने इसलिए आज ये दिन चुना है कि ये अशोका विजयदशमी है, या मैंने इसलिए चुना है कि धर्म विजय दिवस है, या मैंने इसलिए चुना है कि इस दिन अशोक ने धम्म ग्रहण किया। ऐसा कुछ भी बाबा साहब ने अपने भाषण में नहीं कहा। और जब बाबा साहब ने अपने भाषण में नहीं कहा तो फिर ये कहाँ से अशोका विजयदशमी का कॉन्सेप्ट आया, इसको भी समझने की ज़रूरत है। आखिर कौन लोग थे जो इस दशहरा को अशोक विजयदशमी बना के इस उत्सव को हमसे मनवा रहे हैं ज़बरदस्ती, या मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बुद्ध तक गए हैं वो बाबा साहब की वजह से गए हैं। हमने धर्म को पढ़ा है, बाबा साहब के चश्मे से पढ़ा है, बाबा साहब के आईने से देखा है, अपने एंगल से बाद में देखा है, पहले बाबा साहब के एंगल से देखा हमने इसको। तो हम जो मानेंगे वो बाबा साहब की मानेंगे। और बाबा साहब ने अपने भाषण में कभी नहीं कहा कि दशहरा ही अशोका विजयदशमी है, ये बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। इतना ज़रूर है कि महिषासुर हमारे मूल निवासी राजा थे, उनको मार के उत्सव मनाया जा रहा है। और अगर हम राम रावण के कॉन्सेप्ट को माने तो रावण भी मूल निवासी राजा था, उसको मार के भी उत्सव मनाया जा रहा है। दोनों ही स्थितियों में ये उत्सव हमारा नहीं है, और ये उत्सव हमारा नहीं है तो फिर हमें सेलिब्रेट क्यों करें। तो अब मैं आपके सामने प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि अगर कहीं बाबा साहब ने लिखा हो कि विजयदशमी हमारा उत्सव है तो आप मुझे अवश्य बताइएगा, कमेंट में इस बात को डालिएगा। अन्यथा आप दशहरा को मत बनाइए, विजयदशमी को मत बनाइए, अशोका विजयदशमी तो कतई मत बनाइए। इन्हीं सब बातों के बाद साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ये बताइए क्या बाबा साहब ने कभी भी अपने भाषण में या 56 के बाद 18 अक्टूबर 1956 के बाद बाबा साहब इस दुनिया से जाते 6 दिसंबर 1956 को, इस दौरान बाबा साहब ने कभी भी ये कहा हो कि मैंने अशोका विजयदशमी के दिन दीक्षा ग्रहण की, किसी किताब में लिखा हो। क्योंकि बाबा साहब ने तो उसके बाद भी किताबें लिखी हैं। बाबा साहब ने बुद्धा एंड धम्मा को जो पूरा किया है वो अपने मरने से कुछ क्षण पहले पूरा किया है। तो अगर बाबा साहब डालना चाहते तो उसमें भी डाल देते कि मैंने ये इसलिए किया था धर्म ग्रहण की अशोका विजयदशमी थी। तो बाबा साहब ने इसमें कहीं ये नहीं डाला कि मैंने ये कार्यक्रम अशोका विजयदशमी के दिन किया है। और अगर आपको पता है, आपको जानकारी मिलती है, हो सकता है कि मुझे ज्ञान ना हो या मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ शायद तक, आपको अगर मिलता है तो मुझे अवश्य बताइएगा। क्योंकि ज्ञानी कोई नहीं होता है, सब लोग ऐसे ही सीखते हैं। इसलिए मैंने आज अपना ये वीडियो बनाया। कन्फ्यूजन में मेरे हिसाब से तो कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं ना तो इसको विजयदशमी के रूप में मनाऊंगा, ना अशोका विजयदशमी के रूप में मनाऊंगा, और ना ही मैं इसको दशहरा के रूप में मनाऊंगा। अगर मुझे बाबा साहब की दीक्षा दिवस वाला दिन मनाना है तो 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, जी हाँ 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने दीक्षा ली, उस दिन को आप सेलिब्रेट कीजिए, आप दीक्षा दिवस रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।